अगर ओबीसी अपने अधिकारों को लेकर जाग जाता तो इन्हें भगा भगा के मारेंगे, भगा भगा के। लिख लो मेरी बातों को। ये मुट्ठी भर लोग कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जबान काटने के लिए 5 लाख देते हैं, कहीं चंद्रशेखर की गर्दन काटने के लिए 10 लाख देते हैं, कहीं मुकेश गौतम की सफारी देने के लिए 5 लाख देते हैं। ये मुट्ठी भर लोग, इनकी औकात इतनी है, जूते के फीते बांधेंगे और उसमें भी गर्व महसूस करेंगे। ये नालायक हम पे हमारे ऊपर शासन कर रहा है। इनकी औकात क्या है? इनकी औकात जब बन जाती है जब ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं और यहाँ खड़े मेरे सारे ओबीसी के भाई हिंदू बन जाते हैं। सर भीड़ बढ़ाने आप ही के लोग तो जाते हैं। हिंदुत्व का भूत उतर गया, सब लोग सुनिए, इस भारत में 2 ही कम्युनिटी हैं जो फाइट कर रहे हैं। ब्राह्मण अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लड़ रहा है और जाटव 85% को स्थापित करने के लिए लड़ रहा है। तो 2 कम्युनिटी ऐसी इस देश के अंदर जो लड़ रही है। ब्राह्मण जो लड़ रहा है उनके लोग जानते हैं कि हमारा रक्षक ब्राह्मण है, लेकिन 85% ये नहीं जानता कि हमारी लड़ाई को लड़ने वाला जाटव है। आप समझ रहे हैं? जिस दिन 85% ये समझ गया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा पिट रहा है जाटव, पिट रहा है, हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकदमे खा रहा है जाटव, खा रहा है, जिस दिन वो हमारे साथ खड़े हो गए ना, भगा भगा के मारेंगे। मोहन यादव, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं इस आंदोलन में? अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव ओबीसी नहीं है। अखिलेश यादव सबल ओबीसी है, सबल ओबीसी, अगला ओबीसी है। यहाँ पिछड़े ओबीसी की बात हो रही है भाई। चोटी कटवाई गई थी उनके परिजन। किसकी? उनका कोई नहीं था। वो यादव जरूर था जिसकी चोटी कटी। अखिलेश से कोई लेना देना नहीं। अगर अखिलेश से उनका लेना देना होता तो 1 हफ्ते बाद ही अखिलेश यादव 5 पंडितों को बुला के घर का उद्घाटन नहीं करा रहे होते। क्या बात है? समझ रहे हैं आप? अखिलेश यादव जी का यादव परिवार से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव इतने फर्जी लीडरशिप की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं वो? अभी जो उन्होंने संघ बनाया पीडीए का मतलब क्या है? क्या है? पिछड़ा दलित नहीं है। तुम पिटो, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। तुम पे पेशाब छिड़का जाएगा, मैं आऊंगा नहीं। आप समझ रहे हैं? ये है पीडीए कर रहे हैं वो तो। अरे वही तो कह रहे हैं ना, जो पीडीए की बात करते कथा। जब ब्राह्मण तुम्हारे लोगों के ऊपर पेशाब छिड़कता है, चोटी कटवाता है, नाक रगड़वाता है और तुम ब्राह्मणों को बुला के पूजा करते हो, पैर धोकर उनके पानी को पीते हो, तुम काहे के ओबीसी के नेता हो? फर्जी नेता हो बे तुम। रतलाम में तो चोटी उखाड़ ली गई थी कथावाचक की यादव। वो यादव जी थे, वो यादव जी थे। अरे आप पे भी शोषण हो रहा है, आप भी कहाँ बचे हुए? हमारा शोषण नहीं हो रहा। हमारी क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति हो रही है। इसे हम शोषण नहीं कहते। देखने का नजरिए हैप्पी होली बोला था, मर्डर कर दिया वहाँ। सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब क्रांति होती है तो प्रतिक्रांति होती है। जब जाटव लड़ रहा है, ओबीसी की बात कर रहा है, यूजीसी की बात कर रहा है, 27% के आरक्षण की बात कर रहा है, मंडल कमीशन की बात कर रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि यार जिसको चाहिए वो तो घर में सो रहा है। अरे ये साला चमड़ा काहे बोल रहा है? मुकेश गौतम। अरे ये जाटव क्यों बोल रहा है भाई? अरे सुन लीजिए, अरे यादव को चाहिए, कश्यप को चाहिए, मौर्य को चाहिए, सहनी को चाहिए, तो ओबीसी के लोग हैं ना। अरे ये तो घर में सो रहे हैं। अरे जाटव चमार का ज्यादा दिमाग खराब हो गया, इन्हें जगा रहा है मुर्गे की तरह। आप समझ रहे हैं ना? क्या खा के सोते हैं? तो जागते नहीं है, सदियों हो गई। ये जागे हुए हैं, सोए हुए होने का नाटक बना रहे हैं। और जो जागा हुआ व्यक्ति सोए होने का नाटक बनाता है उसे जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता। जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता। मोदी जी खुद ओबीसी जाति से। मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी हैं। अरे उनकी जाति खोज ली। अरे सुन तो लीजिए, ये तो जाति उन्होंने खोजी है ब्राह्मणों ने। यूजीसी पे तो आई है, यूजीसी पे तो जाति आई। वो विरोध करते में कह रहे थे हमें तेलिया पर भरोसा नहीं है। अरे कल तक तो तुम उसे खुदा बता रहे थे, अपने खुदा पर भरोसा नहीं रहा तुम्हारा। सम्राट बोला जा रहा था। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, हृदय सम्राट से भी बड़ा खुदा का शब्द दिया। जब उन्हें अपने खुदा पर भरोसा नहीं है अधिकार को लेकर, तो सोचिए। मैं ये ओबीसी को बताना चाह रहा हूँ, जिससे वो ईश्वर रहबर और दिल की धड़कन कह रहे थे, आज उसे तेलिया कह दिया। और आप अपने अधिकारों को छीनते हुए भी नहीं जाग रहे हो। बहुत सारे कितने शर्म की बात है। बहुत सारे आ गए हैं सेट के खिलाफ में। फ्री का खाने के लिए ये ओबीसी तो दे रहा हूं उन्हें। ये मंदिर कहाँ से चल रहे हैं? ये बाबाओं के जो 2.5 क्विंटल के पेट हो गए ओबीसी के चढ़ावे से तो हो गए।
जिस दिन ये ओबीसी चढ़ावा मंदिर में छोड़ देगा, बाबा की भगवती खत्म हो जाएगी। उसे ये पता है मेरी दुकान पे ताला लग जाएगा, इसलिए वो इस एक्ट के खिलाफ है। इसलिए ये ओबीसी के लोगों को भटका रहा है, भड़का रहा है। इसलिए कह रहा है जाति धर्म की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे जब अधिकार की बात आती है तो हिंदू धर्म की हवा निकल जाती है। सही तो बोल रहे हैं सर, सही तो बोल रहे हैं। आप क्यों जाति में बांटना चाह रहे हैं? हम बांट रहे हैं, हमने बांटा है जाति में। आपने जाके उन लोगों का इंटरव्यू करना था मैडम। आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रही हो? मोहन भागवत जी का बयान सुनिए। ये जाति पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। हम इसे उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो ये सवाल आपको मोहन भागवत से करना चाहिए था। तो सर ओबीसी समाज तो नहीं जाग रहा है, आप बार बार कह रहे हैं ओबीसी समाज नहीं जाग रहा है, तो आगे 27 का चुनाव है, क्या करेंगे? आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। यकीनन आपका कैमरा, हमारी जवान और हम सबका मिलकर जो संघर्ष होगा 2027 से पहले जगा देंगे। 2027 से पहले जगा देंगे। आगे इस बार अपना धाम बचाता भागेगा। कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज कह रहा है कि यूजीसी से जातिवाद बढ़ेगा। तुम्हें अब वो कहाँ है? नजर आ रहा है वो कहाँ है? मोहन कहाँ है? वो हिंदू यात्रा लेकर निकला था, उसकी खुद की हवा निकल गई, पैदल नहीं चल पाया हिंदुओं को जोड़ने के लिए। किसी बताओ ना मुझे क्या हुआ? सर ब्राह्मण समाज कह रहा है कि अगर यूजीसी लागू हुआ तो जातिवाद भेदभाव बढ़ जाएगा। जातिवाद को जन्म, जातियों को जन्म दिया ब्राह्मण ने। जिसने जाति बनाई वो कह रहा जातिवाद बढ़ जाएगा। ये तो अपने आप ही कमाल की बात हो गई। बनाओगे भी तुम, और जब उसके लिए अधिकार दिए जाएंगे तो उसका विरोध भी करोगे तुम। मतलब चिट्ठ भी तुम्हारी, पट्ट भी तुम्हारी, संटा तुम्हारे बाबा का, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। सर कोर्ट पे तो भरोसा रखिए ना। कोर्ट पे तो भरोसा है, तो सड़कों पे क्या कर? कोर्ट पे भरोसा है। सुन लीजिए, कोर्ट पर भरोसा है इसलिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट को नहीं घेरा। कोर्ट पर भरोसा है इसलिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट को नहीं घेरा। छूट मिल गई, सुनिए, डिटेन कर लिए गए थे वही प्रकाश के लोग डिटेन कर लिए गए थे। वो उनकी राजनीति का हिस्सा था, क्योंकि उनके साथ 4 लोग नहीं थे। उनकी राजनीति का हिस्सा था, 4 लोग नहीं थे। उन्होंने इज्जत बचाई अपनी डिटेन होके। यहाँ पर डिटेन नहीं कर सकते। यहाँ भीड़ है, यहाँ नेतृत्व है, यहाँ लीडरशिप है, यहाँ डरने वाले नहीं है, सीना खोल कर आते हैं। अरे घर में रोक लिया गया था बाबा। अरे ये सब वही ड्रामाबाजी। अभी बाराबंकी में जो बाराबंकी में कल तक चंद्रशेखर को ये धमकी दे रहा था कि हम देखेंगे कैसे घुसेगा, उसने भी पुलिस को फोन करके खुद को दिल्ली में अपने घर में डिटेन करा लिया। अरे इज्जत बचाने के लिए तो कराया, क्योंकि ट्रक भर के लाठी पहुंची थी, पता है आपको? सारी निकल जाती, सेना वैना अकड़ा वंडा सब निकल जाता। और यही बता रहे हैं, यहाँ भी जो झंडा है ना उनमें डंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे आकर देख ले कोई। अरे यहाँ तो लोग आते हैं, मीडिया वाले मिक्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे आके एक बार लगा दे ब्राह्मण जिंदाबाद या यूजीसी मुर्दाबाद का नारा लगा दे। मीडिया वाले आएंगे वही। मैं अरे आने दो ना, एक नारा लगवा दो। अगर भगा भगा के ना मारा जंतर मंतर से तो नाम बदल कर आप धमकी दे रहे हैं? कह दी धमकी, दे दी हमने धमकी, और अपने दम पे दिए, संविधान के दम पे दिए। अगर कोई मेरे फंडामेंटल को रोकेगा, अगर कोई मेरे फंडामेंटल में डिस्टर्बेशन पैदा करेगा, तो मुझे सेल्फ डिफेंस है कि मैं उसकी जबान खींच सकता हूँ। कोर्ट में वकील है आपके, जज है आपके। देखिए जज बेशक वही है, सुन लीजिए, लेकिन कानून तो उनके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। समाज के हाथ में लाठी और डंडे दोनों हैं, झंडे भी हैं। ओबीसी तो मजबूत है, जमीन जायदाद से, लाठी से। ये भी कह रहे कि हम भी शोषित हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता? जवाब तो दो। लगता नहीं है शोषित है? जो 10% है उसे 90% नौकरियां मिल रही हैं, और जो 7% है उसे 5% भी नहीं है। बात समझ आ रही है? ओबीसी की सारी जो नौकरियां जाती है उनका शून्य जाता कॉलम। 60% समाज भारत का नालायक है क्या? बुद्धिहीन है क्या? अनपढ़ है क्या सारा ओबीसी? उन्हें नौकरी में अरे 100 नौकरी निकल ली, उनकी 1 नौकरी नहीं होती, 0 जाता है। एनएफएस हो जाता है। क्यों होता है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नॉट फाउंड सुटेबल। अच्छा, यहाँ करा लो खड़े खड़े एग्जाम। मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े खड़े एग्जाम करा लो।
यहाँ से 100 लोगों को पास करा कर दिखा दूंगा तुम्हें, नॉट फॉर सुटेबल। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। द्रोणाचार्य भी नहीं है अब तो। अरे द्रोणाचार्य का बाप जिंदा है अभी, सिस्टम में तो वही बैठे हैं। देखिए ये सिस्टम जब राजशाही थी तो उतना मजबूत नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत ये हुआ है क्योंकि IAS IPS IRS जितने भी और प्रधानमंत्री के जो PM ऑफिस है उसमें 99% भरा पड़ा। मांग उठने लगी है कि इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। वही तो हमारे बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है, वही तो सारा खेल किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो कोट पैंट में आ गए हैं द्रोणाचार्य। हाँ बिल्कुल। आज द्रोणाचार्य जंगल में नहीं रहता, एयर कंडीशनर रूम में रहता, कोट पैंट में रहता, सेंट लगा के, समझ रहे हैं आप? लेकिन प्राइवेट कॉलेज हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ कहाँ तक लड़ पाओगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज इसीलिए तो लाए गए ताकि OBC और SC को रोका जा सके, मन मर्जी चलाई जा सके। और जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी आंख दिखाए या हमें डराने की कोशिश करे तो उन्हें धमकी दे, जैसे गाजियाबाद में हुआ था एक लॉ कॉलेज में, ओए सुन साले जिंदगी खराब कर दूंगा अगर तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा। सर आप गाली दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा, उस कॉलेज के मालिक ने गाली दी थी लड़के को, स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को गाली दी थी कि तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा चमार के। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्राइवेट अस्पतालों में SC के डॉक्टर नहीं मिलते। सरकारी में भी नजर नहीं आ रहे, सरकारी में भी नहीं है। मैंने बताया आपको जब से EWS आया है, पहले तो वो जाते हैं EWS कोटे में जाते हैं, जब वो क्योंकि वो उसके लायक तो है ही नहीं, एग्जाम तो उनकी निकालना बस की है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं वो 50 लाख रुपए देंगे और उस सीट को खरीद लेंगे। एग्जाम हुए, इसी बार हुए, पिछली बार भी हुए ऐसे। तो डिग्री बेची जा रही है, बिल्कुल खरीदी जा रही है। और सुनिए, जब ये एग्जाम नहीं निकाल पाते और जब ये काबिल नहीं है, जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो देखा होगा आपने, कभी कैंची छोड़ दी, कभी तौलिया छोड़ दी, कभी कुछ छोड़ दिया, कभी आरोप लगाते हैं कि आप 0% पे एडमिशन ले लेते हो। हम पे नहीं, हमारा एक आदमी नहीं, हमारे आदमी तो इस देश के बड़े बड़े ट्रेंड चलाते हैं, वो ट्विटर पर ट्रेंड। अरे ट्रेंड छोड़िए ना, फर्जी लोग तो फर्जी काम करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप 50 डॉक्टर लेकर आइए और हम अपने 50 डॉक्टर लेके आते हैं। अरे सुन तो लीजिए, उनके कराने ना कराने से क्या होता है, सरकारी सिस्टम को हमने संभाला हुआ है। सर लेकिन बहुजन समाज पे आरोप लगता है बार बार कि कोटा से आए हैं, आरक्षण से आए हैं, तो यही होगा, ऑपरेशन ढंग से नहीं कर पाते। जब नालायक व्यक्ति अपने कार्य क्षमता में, अपनी कुशलता में नहीं जीतता है तो लायक व्यक्ति पे इल्जाम लगाता है। ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं, किसी को बदनाम करना है तो उस पर इल्जाम लगा दो, भाई इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। वरना इस देश को जितने सुचारू रूप से हमने लीडर होकर चलाया है, जितने अच्छे नेतृत्व होकर हमने इस देश का संविधान बनाया है, जितना अच्छा लीडर होकर हमने काशीराम की तरह 85% समाज को जोड़ा है, जितने अच्छे लीडर होकर हमने KR नारायण साहब की तरह राष्ट्रपति का शासन चलाया है, ऐसा कोई पद या ऐसा कोई फील्ड है जिसमें हमारी कुशलता ना रही हो। सर अब समाज एकजुट रहा कहाँ, 85% है कहाँ? अब काशीराम नहीं है, मुकेश गौतम तो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो है।